हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एचआर फॉर यू में नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि निबंध लेखन कैसे करेंगे, आप निबंध कैसे लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर देते सर हमको निबंध लिखना नहीं आता, निबंध लिखना नहीं आता। तो हम आपको निबंध बताने वाले हैं इस टॉपिक पे 10 में 10 नंबर 100% आपको गारंटी देते हैं कि 10 में 10 नंबर आपको आएगा। यदि आप सही से सीखना चाहते हैं ना तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, फुल वॉच करेंगे और हम आपको निबंध लेकर के आए हैं। ये निबंध जो हम बता रहे हैं ये आपका बिहार बोर्ड के लिए वीवीआई निबंध के साथ साथ मैं लिखने का टॉपिक भी बता रहा हूं। तो ये टॉपिक किस पे है? बेरोजगारी। निबंध हम आपको बता रहे हैं कि निबंध आप कैसे लिखेंगे और ये आपका है किस चीज पे? तो ये आपका बेरोजगारी पर है। ठीक है, ये बेरोजगारी पर आपका निबंध है। तो बेरोजगारी पर आप निबंध कैसे लिखेंगे ये देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे को बिहार बोर्ड में निबंध लिखने आता ही नहीं है और जिसकी वजह से वो अपना सुनहरा 10 नंबर खो देते हैं। और इस 10 नंबर की वजह से क्या हो जाता है, उनका पूरा का पूरा जो है वो एग्जाम में मेहनत बेकार हो जाता है। तो आई होप कि आपका मेहनत बेकार ना हो। यदि आप चाहते हैं कि आपका मेहनत बेकार ना हो तो हम आपको बताते हैं। तो रेडी है, तैयार है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों तक पहुंचा देंगे। देखिए इसमें कुछ चीज़ें होती है। चीज़ें क्या होती है कि भाई कुछ चीज़ों को लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? तो उसमें सबसे पहले 3 टॉपिक में हम बांटेंगे कि लिखेंगे कैसे निबंध को। एक ही पेज में, इतना याद रखना, बोर्ड में आपको एक पेज में पूरे 10 नंबर का लिखना, फुल पेज में लिखना है आपको। यदि आप पूरा नंबर चाहते हैं तो आपको फुल पेज में लिखना होगा। पेज कम करेंगे तो आपको नंबर पूरा नहीं मिलेगा, पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि कैसे लिखा जाएगा अपने शब्दों में और टॉपिक क्या होगा। देखिए जैसे सबसे पहले इस बच्चे ने यहाँ पर अभिप्राय दिया और ये टॉपिक मैंने चेक किया, इसमें 10 में 10 नंबर बच्चे को दिया। सबसे यहाँ पर नंबर 1 टॉपिक देकर के इसको हाईलाइट कैसे किया है, ओवर राइटिंग करके। अब यहाँ पर लिखा क्या, देखिए बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें काम करने को समर्थ और इच्छुक व्यक्ति प्रचलित दर से कम पर भी काम करने को तैयार रहने के बावजूद काम न मिलना। इस समस्या के कारण व्यक्ति की मूलतः आवश्यकताएं भी पूरी न हो पाती है। भारत में बेरोजगारी निरंतर एक बढ़ती समस्या बनती जा रही है। अब इसमें टॉपिक क्या कह रहा है कि बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें काम करने वाला, काम करने को समर्थ व्यक्ति, जो काम करना चाहता है, काम करने की इच्छा भी है, परंतु प्रचलित दर से कम में भी वो काम करने को तैयार है, उसके बावजूद उस व्यक्ति को काम न मिल रहा हो। इस समस्या के कारण व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती है। अब इसके कारण क्या हो जाती है, इतनी समस्या बढ़ जाती है कि उसकी जरूरत भी पूरी नहीं हो पाती है, जिसके कारण देश में भयावह बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो ये उसका बेरोजगारी से अभिप्राय क्या था ये यहाँ पर लिख दिया गया। तो पहले सबसे पहले एक टॉपिक दे करके आपको और ऐसे आपको लिख देना है। क्लियर है? ये आपको लिख दिया। अब देखिए दूसरा, देखिए आगे आपको कैसे लिखना है। अब उसके बाद इसकी समस्या, भाई बेरोजगारी एक समस्या है तो समस्या के बारे में लिखना है कि बेरोजगारी की समस्या कैसी है। तो इस समस्या के बारे में टॉपिक 1 हो गया। अब टॉपिक 2 क्या कह रहा है, देखिए समस्या ये क्या है, बेरोजगारी हमारे देश में एक समस्या है। भाई समस्या का समाधान होगा। समस्या है कैसी? तो देखिए बेरोजगारी देश की सम्मुख बहुत बड़ी समस्या। तो बिल्कुल बेरोजगारी आज हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। बेरोजगारी की बढ़ती समस्या आम लोगों की प्रगति, शांति और स्थिरता के लिए चुनौती बनती जा रही है। अब है क्या ये कि बेरोजगारी जो है सम्मुख बहुत बड़ी समस्या और बेरोजगारी बढ़ती समस्या आम लोगों के जीवन से शांति खत्म करती जा रही है और स्थिरता पैदा करती जा रही है और बहुत बड़ी चुनौती बन गई, यानी बहुत बड़ा समस्या बन गया है। बेरोजगार युवक आज गलत दिशा की ओर बढ़ते जा रहा है। अब क्या कर रहा है, जो युवक बेरोजगार है वो किस ओर जा रहे हैं, गलत ओर जा रहा है। भाई अपने जीवन में आज डकैती है ना, ये चोरी, ये वो लूट मार जो हो रहा है वो सब बेरोजगारी की वजह से हो रहा है। उसके बाद अगला कह रहा है कि बेरोजगारी केवल व्यक्तियों को ही प्रभावित नहीं करती। ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी से केवल और केवल व्यक्ति ही प्रभावित होते हैं, बल्कि देश के विकास दर को भी प्रभावित करती है। बेरोजगारी से देश की उन्नति भी ठहर जाती है, देश की उन्नति भी रुक जाती है। क्लियर है? आगे कह रहा है बेरोजगारी देश की सामाजिक और आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब क्या होता है, बेरोजगारी से क्या होगा, अब हमारे ही घर में कोई लुंडा बेरोजगार होगा तो उसका बुरा इफेक्ट हमारे घर पे पड़ेगा। वैसे ही देश का कोई एक नागरिक यदि बेरोजगार है तो उसकी बेरोजगारी का असर, प्रभाव हमारे देश पर निगेटिव सेंस में पड़ जाता है, नकारात्मक सेंस में पड़ जाता है। ठीक है, तो ये समस्या हो गया कि भाई कैसी समस्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको
समस्या के बारे में ऐसे लिख देना इस तरीके से, 5 से 7 लाइन में तो होना ही चाहिए ये, ठीक है, 7 या 5 लाइन कम से कम इतना में आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको आगे ले जाना है, ठीक है। उसके बाद कारण, भाई इसका कारण क्या है? ये तो बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है वो बताया हमने। अब कह रहे हैं कि बेरोजगारी का कारण क्या है, भाई किस वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। तो इसका कारण देखिए, बेरोजगारी का कारण क्या हो सकता है, ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि भाई इसका कारण क्या है। बेरोजगारी का कारण देखिए, बेरोजगारी के कई कारण होते हैं। यदि आपके मन में वो कारण हो तो आप उस कारण को लिख सकते हैं। यदि आपके मन में वो कारण न हो तो आप उस कारण के अलावा जो हम बता रहे हैं आपको, उन चीजों को आप लिख दोगे तो आपका सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है यहाँ पे, बेरोजगारी जो है वो हमारे देश में ना, जैसे आप देखोगे पिछली बार जो क्वेश्चन हुआ है तो आपको देखोगे बिहार बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे बच्चों ने लिखने की कोशिश की और लिखा भी बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कारण से, कुछ ना कुछ वजह से नंबर कट जाता है और वो बच्चे रोते हैं कि कहाँ पर गलती रह गई। भाई गलती रह गई, आपकी वजह से आपकी गलती रह गई और उसके कारण जो है वो आपको नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे। देखिए कारण, तो अब आपको नॉर्मली कारण पता होगा कि कारण क्या है, क्या कारण होता है। तो यहां कह रहे हैं कारण क्या होगा भाई, तो 2-3 लाइनों को समझिए पहले। हमारे देश में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या, प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि। एक पहला टॉपिक ये हो गया भाई, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो जनसंख्या। प्रत्येक दिन देश में आबादी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो एक टॉपिक हो गया। हाल ही के दशकों में जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ती जा रही है, अथवा अब क्या है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, उस तेजी से रोजगारी के साथ साधन नहीं बढ़े। जितनी आबादी बढ़ रही है, रोजगार का साधन उतना बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। इसीलिए जनसंख्या के एक बड़े भाग को आज बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से क्या है कि जनसंख्या बहुत भारी मात्रा में भारत की बढ़ गई है और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी के और भी कारण है, ये तो हो गया 2, और भी कारण है, जैसे कुटीर उद्योग, हमारे यहाँ कुटीर उद्योग नहीं है। कृषि का पिछड़ापन, हमारे यहाँ कृषि पिछड़ा हुआ है। अव्यवहारिक सरकारी नीतियां इत्यादि, सरकार की अव्यवहार नीति, ये सब जो क्या है, ये सब चीजें हमारे लिए क्या बन गया है, बेरोजगारी का मेन कारण बन गया है। तो 3 कारण आपको लिख देना हमारे देश में बेरोजगारी का। जनसंख्या हो गया, कुटीर उद्योग न होना, और कृषि का न होना, और अव्यवहारिक सरकारी नीति, ये चीजें हो गई। चलिए हम आपको आगे दिखाते कि अब इसका समाधान कैसे होगा, ठीक है। अब आप इसका समाधान कैसे करोगे, यहां पर अब आपका इसका समाधान लिखा हुआ है। समाधान कैसे होगा, तो देखिए यहां पर आप इसका समाधान दिया हुआ है, क्लियर है। समाधान में क्या लिखना है भाई, तो समाधान आपको भी पता है कि कैसे होगा, तो यहां पर ये मैंने चेक कर दिया है, तो आप देख सकते हो ध्यान से। यहां पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं मैं ये येलो से, समाधान ये लिखा हुआ है और लिखना होगा आपको समाधान, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, बेरोजगारी की समस्या जटिल आवश्यकता है, बहुत बढ़िया, किंतु इसका हल किया जा सकता है, यानी इसका हल हम कर सकते हैं, हर हाल में इसका हल किया जा सकता है। सबसे पहले जनसंख्या में वृद्धि कम करनी होगी। सबसे पहले क्या करना होगा, जनसंख्या वृद्धि को कम करना होगा, यानी आबादी को रोकनी होगी। और युवा वर्ग के यही स्वाभाविक प्रवृत्ति होनी चाहिए। हर युवा वर्ग में स्वाभाविक प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, ऐसी ही होनी चाहिए कि वह शिक्षा प्राप्त करे। जब शिक्षा प्राप्त करेगा, आबादी की संख्या खुद ब खुद कम हो जाएगी। सफल बनने का प्रयास करे, हर व्यक्ति क्या करे, सफल बनने का प्रयास करे। सरकार को चाहिए कि वह इससे समाधान हेतु, अब सरकार को भी चाहिए कि इससे समाधान हेतु एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाए, यानी सरकार भी इसके प्रति एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाए और बेरोजगारी की समस्या बढ़ने नहीं दे, यानी बढ़ने से रोक दे। जो बेरोजगारी की समस्या, उस समस्या को बढ़ने से रोक दे। तो ये आपका समाधान हो गया। तो 3-4 चीजें हैं इसमें। सबसे पहली चीजें आपकी क्या है कि भाई अभिप्राय, बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, समस्या, बेरोजगारी की समस्या जो है वो समस्या क्या है, कैसे है। उसके बाद बेरोजगारी का कारण क्या है, कारण लिख देना है। उसके बाद समाधान लिख देना है। और जिस तरीके से यहाँ एक पेज में लिखा हुआ, ये देख लो आप, एक पेज में लिखा हुआ है, उसी तरीके से फुल पेज में आपको लिख देना है बोर्ड में।
आई होप कि आपको बिहार बोर्ड में जो है पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा और आपको पूरा का पूरा नंबर 100% मिलेगा। तो कितने बच्चे को समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देंगे। और उसके बाद हम आपको कॉपी कैसे लिखा जाएगा बिहार बोर्ड में, वो भी मैथिली में, वो सारे बच्चे को मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे अपने दोस्तों तक, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को ये मौका मिल जाए कि वो अपने बिहार बोर्ड में सही से निबंध लिख सके और 10/10 नंबर वो उठा सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।